व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। आज हम पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ रहे थे। द केमिकल बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू कंबाइनिंग एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड अ कोवैलेंट बॉन्ड एंड द कंपाउंड फॉर्म्ड ड्यू टू दिस बॉन्ड इज कॉल्ड अ कोवैलेंट कंपाउंड। तो बहुत लोगों को ये म्यूचुअल शेयरिंग समझ में नहीं आता। म्यूचुअल का मतलब होता है दोनों तरफ से शेयरिंग होगा, यानी कि जो दो एटम्स जो कंबाइन हो रहे हैं, बॉन्ड बन रहे हैं, वो दोनों एटम्स आपस में अपना इलेक्ट्रॉन्स को दोनों के साथ शेयर करेंगे। जैसे मान लीजिए एक एटम है एक्स और एक एटम है वाई। तो एक्स अपना एक इलेक्ट्रॉन वाई के साथ शेयर करेगा और वाई अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्स के साथ शेयर करेगा। तो दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, इसी को बोलते हैं हम म्यूचुअल शेयरिंग। तो इसका मतलब है जो केमिकल बॉन्ड जो दो एटम्स के बीच में हो रहा है और उसमें म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है, यानी कि दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, वन या उससे ज़्यादा, वन इलेक्ट्रॉन या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में शेयर हो रहे हैं, उसे हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड या फिर मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी बोलते हैं। और जो इसके ये बॉन्ड से जो कंपाउंड तैयार होता है, इसे हम बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। तो चलिए हम कॉपी में एक बार देख लेते हैं ये कैसा होता है। तो ये आप देख लीजिए, ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। इट इज फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि दोनों तरफ से एक एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ शेयर करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्स एटम है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन वाई के साथ शेयर करेगा, ठीक है। और ये वाई एटम है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्स के साथ में शेयर करेगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। मान लीजिए एक्स को एक एटम का जरूरत, एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत था, तो उसको वाई के साथ मिल गया। और वाई को एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत था, तो उसको एक्स के साथ मिल गया। तो एक दूसरे को अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे शेयर करने के द्वारा। और इट इज फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल्स के बीच में टेक्स प्लेस करता है। आइए हम एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, हमारे घर में जो पानी होता है H2O। तो ये एक कोवैलेंट बॉन्ड है, कैसे देख लेते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताया था क्या होता है, और मैंने आयनिक बॉन्ड भी समझा दिया है। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो, तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, आप उसको देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम पहले लिख लेते हैं। ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन है, दोनों को हम साइड साइड में लिख लेंगे और ऑक्सीजन को हम बीच में लिख ले रहे हैं। अब ऑक्सीजन का जो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन में होते हैं 8 एटॉमिक नंबर होता है उसका, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2 और 6। तो आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2, 4, 5 और इधर 6। अभी हमने इसको अलग अलग रखा है, दिखा रहा हूँ क्यों। एक तरफ एक हाइड्रोजन, दूसरी तरफ दूसरा हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे H2 है, यानी कि दो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के वैलेंस सेल, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है उसमें, उसमें तो सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो वन ही दिखा देंगे हम, क्योंकि वन ही होता है। अब ये क्या करेगा, ये इसके साथ शेयर करेगा ये, और ये हाइड्रोजन इसके साथ ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर देगा। अभी देखिए, ऑक्सीजन का नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा था, नियॉन था। नियॉन के पास 2 8 होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी कि इसका जो आउटर मोस्ट सेल है वो कंप्लीट है। तो ऑक्सीजन का वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत था। अभी उसको ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए हाइड्रोजन से शेयरिंग होने के, शेयरिंग से मिल गया उसको। अभी हाइड्रोजन के पास कितना था, 1 इलेक्ट्रॉन था, यानी कि 1 एटॉमिक नंबर है। उसका नियरेस्ट नोबल गैस है हीलियम, हीलियम के पास 2 है इलेक्ट्रॉन, तो उसको और एक का जरूरत था। अभी ये हाइड्रोजन, एक दो हाइड्रोजन है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन का देखिए, ये इलेक्ट्रॉन तो ये खुद का हाइड्रोजन का ही है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से आया, तो ये शेयर कर दिया। अभी ऑक्सीजन का भी एटॉमिक नंबर फुलफिल हो गया और हाइड्रोजन का भी फुलफिल हो गया। और यहाँ पर ये वाला जो हाइड्रोजन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन था और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से मिल गया। तो ये फुलफिल होके ये बन गया HOH, या फिर इसको हम बोलते हैं H2O मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल नहीं, सॉरी, कंपाउंड।
तो ये बन गया वाटर, ठीक है, इसको हम लिखते हैं वाटर। तो ऐसा होता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। ये म्यूचुअल शेयरिंग के द्वारा होता है, यानी कि दोनों ही एटम्स, दो या दो से ज़्यादा जो एटम्स है वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। तो जैसे हाइड्रोजन ने शेयर किया अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन ने शेयर किया अपना दो इलेक्ट्रॉन दो हाइड्रोजन के साथ। तो यही होता है म्यूचुअल शेयरिंग। आई होप समझ आ गया होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल एक सिंपल एग्जाम्पल है CH4, जिसको हम मीथेन के नाम से जानते हैं, मीथेन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है ना। यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है 2 and 4। तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर द्वारा इसको हम दिखाएंगे। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 4 है, H4, यानी कि हाइड्रोजन भी 4 है। तो यहाँ एक H, यहाँ दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब हर एक हाइड्रोजन के पास अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स है। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन हम दिखा देंगे। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक एक बॉन्ड बना देंगे और कार्बन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे। तो ये बन गया CH4। आप देख सकते हैं ये CH4 बन गया, CH4 कंपाउंड, है ना। बात समझ में आई? ये देखिए हाइड्रोजन दो दो इलेक्ट्रॉन, उसको और एक का जरूरत था, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया फुलफिल, हर एक हाइड्रोजन के पास हो गया। और कार्बन को कितना चाहिए था? कार्बन का नियरेस्ट नोबल गैस हो गया नियॉन। 2 8 होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी कि उसको, इसका देखिए वैलेंस शेल में 4 था और इसका 8 है, यानी कि इसको और 4 का जरूरत था कार्बन को। तो देखिए 1 2 3 4, और हाइड्रोजन 4 है तो चारों का एक एक, 5 6 7 and 8, तो कंप्लीट हो गया और ये बन गया एक कोवेलेंट कंपाउंड। आगे देखते हैं। अभी यहाँ देखिए नॉन पोलर एंड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, यानी कि कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड एक होते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। चलिए इनको भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए डेफिनेशन लिखा है, द कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सेड टू बी पोलर when the shared pair of electrons are not at equal distance between the two atoms। यानी कि एक कंपाउंड को हम पोलर कोवेलेंट कंपाउंड तब बोलेंगे जब उसका जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि एक साथ जो शेयरिंग हो रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग, वो एक इक्वल डिस्टेंस में नहीं है। यानी कि दोनों के बीच जो शेयरिंग है वो एक इक्वल डिस्टेंस में नहीं हो रहा है शेयरिंग, उसे हम बोलते हैं। और उसका एक खासियत होता है, दे आयनाइज इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड में क्या होता है ना, HCl जो होता है, देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज 3, अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। अभी यहाँ पे क्या होता है ना, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से ज़्यादा, ठीक है। तो क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 and 7। अभी हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा क्योंकि क्लोरीन उसको अपने तरफ खींचेगा। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होगा, क्लोरीन के, देखिए क्लोरीन की तरफ एक एरो बना है, ये एरो दिख रहा है आपको। तो क्लोरीन हाइड्रोजन को अपने तरफ खींचेगा क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इसके ऊपर एक स्लाइट नेगेटिव चार्ज बन जाता है। ऐसे स्लाइड करके नेगेटिव चार्ज बन गया है, आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए आप। और हाइड्रोजन पे अगर ये खिंचा जाता है इसका इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज बन जाता है ना। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये HCl है ना। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अभी क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा हाइड्रोजन को, और क्लोरीन के पास एक स्लाइट नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, और हाइड्रोजन के पास एक स्लाइट पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन गया। अब ये दूसरे दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे और एक बॉन्ड बना लेंगे। तो जब ये बॉन्ड बना लिए तो ये एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। क्यों? क्योंकि दोनों के पास एक इक्वल डिस्टेंस में शेयरिंग नहीं था। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, क्लोरीन ने अपने तरफ उसके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को तुरंत खींच लिया। तो डिस्टेंस इक्वल नहीं हुआ ना, बीच का जो डिस्टेंस था, क्योंकि इसने इसको ले लिया और हाइड्रोजन के पास तो कुछ नहीं बचा। तो ये एक बॉन्ड बना लेंगे जो इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बात समझ में आई? और ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? पानी में आयनाइज कर जाते हैं, दे आयनाइज इन वाटर। और भी एग्जांपल्स है, जैसे अमोनिया है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है। अमोनिया का NH3 होता है। तो नाइट्रोजन है ना, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, 3 जो हाइड्रोजन है इससे एक एक इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो ले लेगा और नाइट्रोजन के पास फुलफिल हो जाएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये नेगेटिव, स्लाइट नेगेटिव चार्ज बन जाएगा और हाइड्रोजन से ये ले लिया तो हाइड्रोजन के पास स्लाइट पॉजिटिव चार्ज बन गया। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। यानी कि डिस्टेंस इक्वल नहीं होता है दोनों के बीच का। ठीक है, अभी यहाँ पर एक नोट लिखा है, आप देख पा रहे होगे ये नोट है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। द मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स फॉर्मिंग अ बॉन्ड, द मोर इज द पोलर नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी कि क्या बोल रहा है, अगर एक एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा तो उसका ज़्यादा चांस रहेगा कि वो जो कंपाउंड बनाएगा वो एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड बन जाएगा, यानी कि पोलर नेचर का होगा, तो पोलर बन जाएगा। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स विथ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉन पोलर। अगर दोनों एटम्स है, दोनों के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो डिस्टेंस दोनों का इक्वल होगा। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस इक्वल होगा, इसलिए वो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड बना देंगे। जबकि जिसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया एक एटम का, तो वो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड बना देगा, क्योंकि उसका डिस्टेंस इक्वल नहीं है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। बात समझ में आई? अभी देखिए, विथ स्लाइटली डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज पोलर एंड विथ मच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज आयनिक। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया तो वो आयनिक बॉन्ड बन गया। लेकिन अगर स्लाइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे HCl का है स्लाइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन का थोड़ा स्लाइट नेगेटिविटी है, हाइड्रोजन स्लाइट पॉजिटिव है, तो ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड बन गया। जबकि अगर NaCl में हम देखें तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्लोरीन का, और सोडियम वहीं पे प्लस आयन बन जाता है, कटायन बन जाता है, तो NaCl एक आयनिक बॉन्ड बन जाता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो वही होता है कि अगर कोई चीज़ स्लाइट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, अभी देखिए, सीन्स अ पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स। यहाँ पे क्लोरीन के पास भी एक नेगेटिव पोल है, हाइड्रोजन के पास एक पॉजिटिव पोल है ना। तो दोनों के पास पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स होते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ए डाइपोल मॉलिक्यूल। इसको डाइपोल मॉलिक्यूल बोलते हैं, यानी कि डाइपोल मतलब डाई मतलब दो होता है, तो दोनों पोल के चार्जेस होते हैं, इसलिए इसको डाइपोल मॉलिक्यूल बोलते हैं। ए मॉलिक्यूल दैट हैज बोथ स्लाइट पॉजिटिव एंड स्लाइट नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड अ डाइपोल मॉलिक्यूल। ठीक है, डाइपोल यानी कि दोनों चार्ज हो गए, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, तो डाइपोल मॉलिक्यूल। बात करते हैं हम आगे, तो नॉन पोलर कोवेलेंट हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ। अभी देखिए, कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं ना, वो 3 तरह के बॉन्ड्स बना सकते हैं। एक होता है सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड, एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ नॉन पोलर में, क्योंकि इसमें डिस्टेंस इक्वल होता है। ठीक है, अब देखिए, मैं सिंगल बॉन्ड का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2 होता है ना, H2 मॉलिक्यूल, तो उसकी बात करते हैं, वो कैसे बनता है, उसका बॉन्ड कैसे तैयार होता है। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और एक और 2 हाइड्रोजन है, H2 है, तो एक और हाइड्रोजन लेंगे, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये आपस में एक साथ शेयरिंग कर ले इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और ये वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दोनों आपस में शेयर कर लिए, यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग हो गया।
तो ये बन गया एक H2 मॉलिक्यूल। ये था सिंगल बॉन्ड। अभी बता रहा हूँ डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड एक एग्जाम्पल है C2H4 नाम का। इसका नाम है इथीन। ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे क्योंकि उसमें कार्बन कंपाउंड्स में ज़्यादा बात होती है। स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो C2H4 देख लेते हैं। यहाँ पे C2 यानी कि 2 कार्बन है, ठीक है। कार्बन का जो वैलेंस सेल होता है उसमें कितना होता है 2 and 4, यानी कि 6 एटॉमिक नंबर होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 2 and 4। तो हम 4 बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 3, 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, 4, दोनों कार्बन के हो गए। अभी H कितना है, 4 है। तो हर एक कार्बन में हम 2-2 करके डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर 2H, 1, 2 और यहाँ पर 2H, 1, 2। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन हम दिखा देंगे, हर एक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। अभी ये देखिए, ये हाइड्रोजन इसके साथ शेयर किया, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया और ये वाला इसके साथ शेयर किया। इस तरीके से सब हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करेंगे। अभी कार्बन के पास तो 2-2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो ये 2 आपस में शेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर बन गया ना एक डबल बॉन्ड। ये देखिए डबल बॉन्ड बन गया, 2 बॉन्ड बन गया कार्बन कार्बन के बीच में। तो इसी को बोलते हैं हम डबल बॉन्ड। तो ये एक एग्जांपल था डबल बॉन्ड का। तो ये बन जाता है C2H4 कंपाउंड। कुछ ऐसा दिखता है ये C 2 बार डबल बॉन्ड और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 हाइड्रोजन के एटम्स। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की। तो ट्रिपल बॉन्ड का एक एग्जांपल है N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अभी नाइट्रोजन के पास देखिए नाइट्रोजन का जो होता है एटॉमिक नंबर वो होता है 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया Kl में 2 and 5। तो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर द्वारा हम दिखा देंगे 5, 1, 2, 3, 4, 5। अभी इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 3 जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये आपस में शेयर कर दिए। नाइट्रोजन का और कितना जरूरत था, उसका नियरेस्ट नोबल गैस है नियॉन जिसके पास 10 है एटॉमिक नंबर, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2, 8। तो इसको और 3 का जरूरत था, तब ये नियॉन का जो एटॉमिक नंबर है उसको गेन कर लेता। तो 3 एटम का जरूरत था, तो 3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेंगे नाइट्रोजन में। तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ये बन गया कुछ इस तरीके का N2 मॉलिक्यूल और इसमें होता है ट्रिपल बॉन्ड बीच में और ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते। इसको हम बोलते हैं लोन पेयर। आगे चल के हम पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है ना, लोन पेयर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। पेयर मतलब 2। तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जो केमिकल बॉन्डिंग में कोई टेक पार्ट नहीं करता है, जिसका कोई पार्ट नहीं होता बॉन्डिंग में, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो बच गए, इसका कोई पार्ट था नहीं था, इसलिए हम इसको लोन पेयर बोलते हैं। आई होप समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होता है। कोवैलेंट बॉन्ड में हम म्यूचुअल शेयरिंग होता था, म्यूचुअल मतलब दोनों तरफ से शेयरिंग होता था। लेकिन कोऑर्डिनेट में एक ही तरफ से ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। तो द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स बाय शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके बाद ये पढ़िए, प्रोवाइडेड इंटायरली बाय वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स बट शेयर्ड बाय बोथ इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं इसको। तो ये कह रहा है कि जो बॉन्ड बनेगा 2 एटम्स के बीच में, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर होगा, लेकिन जो सारा इलेक्ट्रॉन्स होगा ना वो एक के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाएगा, एक ही बस देगा, दूसरा नहीं देगा। कोवैलेंट में दोनों तरफ से एक एक्स था एक वाई था, मान लीजिए एटम। तो एक्स एक इलेक्ट्रॉन अपना दे रहा था वाई को और वाई अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्स को दे रहा था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक्स ही इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि एक्स के पास 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों इलेक्ट्रॉन
वाई के साथ शेयर करेगा, लेकिन वाई शेयर नहीं करेगा, वाई अपना इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा, एक्स बस करेगा। तो बस एक ही तरफ से इसमें शेयर होगा। ठीक है। अभी इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दो कंडीशंस होते हैं, दो कंडीशंस पढ़ लेते हैं। तो पहला कंडीशन ये है, वन ऑफ द टू एटम्स मस्ट हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लोन पेयर का आता है वो देख लीजिए, यहाँ पे लोन पेयर लिखा है। लोन पेयर, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज नॉट शेयर्ड विथ एनी अदर एटम। ठीक है। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब दो इलेक्ट्रॉन, जैसे हम बोलते हैं ना शूज के पेयर होते हैं, तो दो दो जूते होते हैं, पेयर होते हैं, वही पेयर होते हैं। तो वैसे ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो केमिकल बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेंगे, इनका पार्ट नहीं होता केमिकल बॉन्ड, विच इज नॉट शेयर्ड विथ एनी अदर एटम। मतलब इसका पार्ट नहीं होता है केमिकल बॉन्ड में, बस ऐसे ही ऊपर दिखाए जाते हैं, लेकिन ये किसी के साथ बॉन्ड टेक प्लेस नहीं करता इसमें। तो इसी को बोलते हैं हम लोन पेयर। तो पहला कंडीशन ये है कि वन ऑफ द टू एटम्स मस्ट हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि दो एटम्स जिसके बीच में ये शेयरिंग बॉन्डिंग बनेगा, उसमें से किसी एक के पास में वन लोन पेयर, कम से कम वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। जैसे अमोनिया NH3, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जैसे NH3 वहाँ पे था, ठीक है। तो N है और 3 हाइड्रोजन है। अभी N का जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स होता है वो होता है 5। तो 1 2 3 और ऊपर 2 रह गए 5। हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 हाइड्रोजन है यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों आपस में अपने आप एक नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन है उसके साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, है कि नहीं। ये शेयर कर दिए, लेकिन अब देखिए ये जो दो इलेक्ट्रॉन था ऊपर का, ये किसी के साथ इसका कोई पार्ट नहीं था इसमें, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं, और दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर एक रहता तो हम मतलब यहाँ पे लोन पेयर बोला है ना, तो पेयर मतलब दो, तो इसलिए लोन पेयर होता है। लोन मतलब एलोन, समझे ना, एलोन, एलोन मतलब अकेला, तो एलोन से ही लोन बना है, लोन मतलब अकेला रहेगा, इसका कोई पार्ट नहीं रहेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो ये था एक एग्जाम्पल। अभी चलिए इसका दूसरा कंडीशन देख ले। दूसरा कंडीशन ये है कि एनोदर एटम शुड बी शॉर्ट, शॉर्ट मतलब कमी, ऑफ एटलीस्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि पहला कंडीशन ये था कि एक एटम के पास एक लोन पेयर होना चाहिए, और दूसरा एटम के पास, दूसरा कंडीशन में ये था कि दूसरा एटम के पास एक लोन पेयर, कम से कम एक लोन पेयर का कमी होना चाहिए, ताकि वो ले ले, समझे। तो चलिए इसका देख लेते हैं, और भी कुछ लिखा है यहाँ पर। चलिए देखिए, नोट में लिखा है कि ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ कोवैलेंट एंड आयनिक बॉन्ड्स। दोनों का प्रॉपर्टी होता है। कोवैलेंट का इसलिए होता है क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो होता है, सॉरी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है कोवैलेंट। और आयनिक इसलिए क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ट्रांसफर मतलब एक ही एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा, दूसरा नहीं करेगा। और शेयरिंग मतलब दोनों तरफ से होगा। तो इसमें दोनों का प्रॉपर्टी होता है, कोवैलेंट का भी होता है और आयनिक का भी प्रॉपर्टी होता है, इसलिए इसको हम को आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। समझ में आई बात। आगे पढ़ते हैं। एटम विच प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नोन एज द डोनर। हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना, जो ब्लड ग्रुप्स में एक होता है डोनर, एक होता है एक्सेप्टर, तो उसी तरह का है कि जो एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने के लिए देगा, जो डोनेट करेगा दूसरे को, दूसरे एटम को जो डोनेट करेगा अपना इलेक्ट्रॉन सारा, मतलब दूसरा तो नहीं करेगा ना, बस एक ही करता है। हमने डेफिनेशन में देखा ना कि प्रोवाइडेड एंटायरली बाय वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स, यानी कि बस एक ही देगा। तो जो एक देगा, जो डोनेट करेगा, उसको हम बोलते हैं डोनर। और वही तरफ जो रिसीव करेगा, यानी कि जो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, उसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर। बात समझ में आई। अब देखते हैं हम, एक एग्जाम्पल है H3O+ का। चलिए पहले हम कॉपी पेन में देखिए H2O मैंने बताया था कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो कैसे होता है देखिए, ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं ना, 1 2 सॉरी 6 होते हैं वैलेंस सेल में, 1 2 3 4 5 एंड 6।
और ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन होते हैं तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है ना। ये दोनों आपस में इससे शेयर करेंगे, तो ये हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। आपने लेकिन नोटिस किया यहाँ पर दो ठो लोन पेयर है, यानी कि इसका कोई पार्ट नहीं है बॉन्डिंग में। इसको हम बोलते हैं लोन पेयर, दोनों को, इसको भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर है। तो ये हो गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका कोई पार्ट नहीं था बॉन्डिंग में, है ना। अब देखते हैं H3O प्लस क्या होता है। अब जब H2O में हम एक H प्लस आयन बना देंगे ना, मतलब ऐड कर देंगे, H प्लस आयन क्या होता है, हाइड्रोजन एटम है ये। हाइड्रोजन एटम से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ओनली वन। तो वही वन इलेक्ट्रॉन को जब हम हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, जब हम हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे तो ये बन जाता है हाइड्रोजन प्लस, यानी कि कटायन बन जाता है एक, ठीक है। मैंने फर्स्ट वीडियो में दिखाया था अपना, जब आयनिक बॉन्ड में समझा रहा था, तो सोडियम का एक एटम था, उससे मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया था, वो सोडियम आयन बन गया। उसी तरह हाइड्रोजन का ये एटम है, उससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो ये बन गया हाइड्रोजन आयन। तो हम H2O में जब हाइड्रोजन आयन को ऐड करेंगे ना, तो ये बन जाता है H3O प्लस, पूरे में प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो अब H3O प्लस एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कैसे मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये H, बीच में O, और इधर भी H, ठीक है। ऑक्सीजन के पास कितने ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो वैलेंस शेल में इसका कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी ये हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक है। ये हाइड्रोजन के पास भी एक है, लेकिन ये हाइड्रोजन आयन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है बताइए। मैंने ये हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, और हाइड्रोजन एटम में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो जब एक को हम एक रिमूव कर देंगे तो बचा कितना, जीरो, तो कुछ भी नहीं है, यानी कि ये खाली है बेचारा, इसके पास कुछ है ही नहीं। तो ये क्या करेगा ना, ऑक्सीजन, देखिए पहले तो ये हाइड्रोजन इसके साथ एक बॉन्ड बना लिया, यानी कि ये कोवैलेंट हो गया। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसका जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये किसको शेयर कर देगा, टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को ही दे देगा दोनों। तो दोनों दे देगा तो हाइड्रोजन भी हीलियम का अटेन कर लिया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को, यानी कि हीलियम के पास भी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन के पास भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए। जैसे ये हाइड्रोजन एटम है, तो ये हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्सीजन से मिल गया। और ये हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, ये ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन एक और मिल गया इसको। लेकिन ये हाइड्रोजन आयन के पास तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमने दिखाया कि हाइड्रोजन एटम से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे हाइड्रोजन आयन बन जाएगा। हाइड्रोजन आयन के पास तो जीरो होता है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो दोनों हमने दे दिया किसको, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से। अभी एक ही यहाँ पे लोन पेयर बच गया, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बात समझ में आई। यहाँ पर देखिए आप, ये यहाँ पर ये हो गया आयनिक बॉन्ड एक तरह से कहा जाए तो, क्योंकि इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, शेयरिंग भी हुआ, शेयरिंग यहाँ पर हुआ, लेकिन इस जगह पर एक तरह से ट्रांसफर हुआ, है ना, कि ये दो इलेक्ट्रॉन इससे चला गया, लेकिन इसके पास भी है, यानी कि शेयरिंग भी है लेकिन ट्रांसफर भी है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं को आयनिक बॉन्ड, यानी कि आयनिक और कोवैलेंट दोनों का प्रॉपर्टीज होता है इसमें, है ना। इसलिए हम इसको को आयनिक भी बोलते हैं और कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो ये यहाँ पर शेयर हो रहा है, और यहाँ पर H प्लस आयन के पास कुछ नहीं था, तो ऑक्सीजन ने दे दिया, इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन ऑक्सीजन के पास भी अभी भी है, यानी कि दोनों आपस में शेयर कर रहा है। समझ में आई बात, लेकिन प्रोवाइडेड एंटायरली बाय वन, यानी कि एक ही देगा। समझ में आई, ओके। हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। NH3 है, मैंने आपको दिखाया था NH3 अभी। NH3 में भी हम H प्लस आयन को ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा NH4 प्लस, है ना। तो नाइट्रोजन का देख लेते हैं हम, कितना होता है, 1 2 3 4 5, है ना। और हम फिर तीन हाइड्रोजन है यहाँ पे, तीन हाइड्रोजन एटम है, 1 2 3, तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लिए, है ना।
लेकिन ये दो जो है वो H प्लस को मिल जाएगा, H प्लस के पास एक भी नहीं था, तो H प्लस को ये दोनों एटम, ये दोनों जो था ये वाला, ये चला गया। तो ये भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, क्योंकि प्रोवाइडेड इंटायरली बाय वन मतलब नाइट्रोजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, लेकिन हाइड्रोजन आयन के साथ शेयर कर लिया, लेकिन हाइड्रोजन आयन तो किसी के साथ शेयर नहीं किया ना। ये किया ठीक है, लेकिन ये तो नहीं किया, तो इसलिए ये एक ही तरफ से शेयरिंग होता है, इसमें म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होता, यानी कि दोनों तरफ से शेयरिंग नहीं होता, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अभी हम बुक पे चले जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो, एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल था, सॉरी H2O का था, वाटर का। तो H2O यानी कि H के पास एक था, ये H के पास भी एक था, ऑक्सीजन के पास कितना था, 2 4 6, ठीक है। ये दो तो आपस में शेयर कर लिया, ये दो भी आपस में शेयर कर लिया, लेकिन ये दो दो बच गया, इसको बोलते हैं लोन पेयर। अभी इसमें हम H प्लस ऐड कर दिए, तो यहाँ पर देखिए H प्लस ऐड हो गया H2O में, तो ये बन गया H3O प्लस। तो H3O प्लस का कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ये H तो ऑक्सीजन के साथ था ही, अभी दो दो लोन पेयर थे, लेकिन ये दो, यहाँ पर जो दो लोन पेयर थे ये H प्लस आयन के साथ शेयर हो गए। अभी यहाँ पर H प्लस पूरे पे दे दिया है, H जब कोई पॉजिटिव आयन बन जाएगा ना तो वो पूरे कंपाउंड पे आ जाएगा। मैंने वहाँ पर गलत कर दिया कॉपी में शायद, तो ये जो पूरा था ना ये पूरे पे आ जाएगा, पूरे कंपाउंड में ये प्लस साइन आ जाएगा, प्लस का टाइम, ठीक है। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन था, ये दो इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन के साथ शेयर हो गए, तो ये बन गया H3O प्लस आयन, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। समझ में आई बात। अब यहाँ पर देखिए एमोनियम आयन का भी बात है, वही जो मैंने अभी दिखाया था NH4 प्लस। तो यहाँ पर भी देखिए क्या होता है, NH3 रहता है, हर एक हाइड्रोजन के पास अपना एक एक इलेक्ट्रॉन है ना। ये जो क्रॉस देख रहे हैं ना, ये हाइड्रोजन का है, ये वाला क्रॉस, ये हाइड्रोजन का एक एक, लेकिन नाइट्रोजन के पास कितना है, 1 2 3 4 5, डॉट डॉट जो है, ये जो डॉट डॉट है ना, डॉट डॉट, ये डॉट डॉट जो है ये हाइड्रोजन का है, नाइट्रोजन का, और ये हाइड्रोजन का क्रॉस वाला, ठीक है। तो नाइट्रोजन के पास देखिए दो ठो ऊपर में लोन पेयर बच गए, यहाँ लोन पेयर लिखा है, दो ठो जो बच गए है ना। तो अब क्या करेंगे, NH3 में हम H प्लस, ये देखिए H प्लस को ऐड कर दिया गया, H प्लस को, ठीक है। NH3 था कोवैलेंट बॉन्ड, इस पे H प्लस को ऐड कर दिए, तो क्या हो गया, जो दो आ, बचे हुए थे, दो ठो लोन पेयर ऊपर में यहाँ पर, अब देख पा रहे, ये वाला है ना। तो ये लोन पेयर, ये हाइड्रोजन प्लस था जो प्लस पूरे पे आ गया, पूरे कंपाउंड पे, ये दोनों के दोनों लोन पेयर हाइड्रोजन आयन के साथ शेयर हो गए, है ना। तो ये प्रोवाइडेड बाय वन, यानी कि एक ही तरफ से, यानी कि सिर्फ ये नाइट्रोजन के मतलब नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है इस हाइड्रोजन आयन को अपने दो इलेक्ट्रॉन्स जो बच जाते हैं इसके। समझ में आई बात। तो इसलिए इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, ये अमोनियम आयन बन जाता है फिर NH4 प्लस, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसी तरह यहाँ पर एक है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, H2O जो जब डिसोसिएट करता है यानी कि टूट जाता है, तो वो H प्लस और OH माइनस आयन बनता है, OH माइनस को ही हम हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर H2O क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, मैंने दिखाया था। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 5 6, और ये क्रॉस वाला हाइड्रोजन का है, तो दो ठो लोन पेयर बच जाते, वो एक ऊपर में लोन पेयर और एक नीचे में लोन पेयर बच गया। फिर जब ये H प्लस बन गया और OH माइनस में देखिए क्या होता है, OH माइनस में ये O रहता है ऑक्सीजन, और ये आ, और यहाँ पर ये देखिए H प्लस आयन बनता है, H प्लस मतलब इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये जो हाइड्रोजन एटम के पास दो इलेक्ट्रॉन थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है, तो ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया ना। तो दोनों अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया, शेयर कर लिया, तो ये बन जाता है फिर हाइड्रोक्सिल आयन। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये बन जाता है OH माइनस। तो यहाँ पर देखिए
द हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोक्साइड आयन इज फॉर्म्ड व्हेन वन हाइड्रोजन आयन H प्लस इज रिमूव फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल। इस तरीके से ये डिसोसिएट कर जाता है। और यहाँ पर लिखा है व्हेन H प्लस इज रिमूव फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि जब वाटर H2O से H प्लस को हम रिमूव करते हैं तो द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स विद ऑक्सीजन, यानी कि ये ऑक्सीजन के पास चला जाता है फिर दोनों के दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा माइनस चार्ज है, इसलिए देखिए यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया है। एंड थस हाइड्रोक्सिल आयन हैज़ नेगेटिव चार्ज, इसलिए उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो आई होप वीडियो समझ में आ गया होगा, कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।